इस बंदे का नाम लिन बे है और ये सीधा ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। ये एजियो क्लाउड सेक्ट के स्पिरिट पीक का सेकंड सीनियर ब्रदर बन गया है। यहां आने के बाद इसने कसम खाई है कि ये एक अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन जिंदगी भी बड़ा जोरदार थप्पड़ मारती है ना। पता चलता है कि ये एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है जो सुपर विलेन बॉस तैयार करने के बारे में है ताकि इसकी अपनी जान बच सके। इसलिए लिन बे मजबूरी में एक नंबर का बदमाश बन गया है। 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट के चोजन वंस के साथ डेस्टिनी के लिए लड़ाई चल रही है। नया दिन, नया ड्रामा। मेन हॉल में पहले से ही सगाई तोड़ने की आवाजें गूंज रही है। ऑप्युलेंट पैलेस के लोगों, एल्डर ओयंग, मिस नलन, क्या आप सब इसके खिलाफ है? शाओ मियाओ हंगामा कर रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, लिन बे आराम से चाय पीते हुए सामने देख रहा है। ये हैंडसम चेहरा मेरा है। वो धीरे धीरे अपना चाय का कप नीचे रखता है। असहमत हो शाओ मियाओ? तुम्हें लगता है कि हम यहां तुमसे नेगोशिएशन करने आए हैं? लिन बे की बात सुनकर वो आदमी चुप रह जाता है। जरा अपनी हालत देखो। 3 साल हो गए और अभी भी क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज लेवल 3 पर हो। बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। स्पिरिट पीक का कुत्ता भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें ट्रैश कहना भी तुम्हारी तारीफ होगी। नालानशी यून चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है। और मेरी जूनियर सिस्टर में ग्रेट एम्परर बनने की क्षमता है। उसका भाग्य 9 आसमानों तक उड़ने का है। लिन बे लगातार उसे रोस्ट कर रहा है। तुम जैसे निकम्मे आदमी को लगता है कि तुम उसके लायक हो? बताओ, मेरी जूनियर सिस्टर को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? स्टी ने सफलतापूर्वक विलन वाला व्यवहार किया है। 1000 विलन पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं। ये रिवॉर्ड देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। धत्तेरे की, इतने सारे विलन पॉइंट्स। लगता है चोजन वंस को कुचलना ही सही रास्ता है। वो महंगी लकड़ी की कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे शाओ मियाओ की तरफ बढ़ता है। लिन बे 20 साल का 21वीं सदी का एक आदर्श नौजवान है जिसके सपने एक अच्छा इंसान बनने के हैं, लेकिन अपने सपनों का पीछा करने से पहले ही ये 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट नाम की दुनिया में पहुंच गया है। खूबसूरत लड़कियों के बीच खड़ा लिन बे एजियो क्लाउड सेक्ट के स्पिरिट पीक का सबसे बड़ा सीनियर ब्रदर बन गया है। जब इसे पूरी कहानी समझ में आती है तो ये अपना सिर पकड़ लेता है। धत्तेरे की, ये आदमी तो पूरा का पूरा विलेन है। अपनी किस्मत के बारे में सोचकर ये डर जाता है। छोटा लिन बे अपनी जूनियर सिस्टर की स्कर्ट उठाता था। बड़ा होने के बाद लिन बे अपनी सीनियर सिस्टर के मोजे चुरा लेता था। अपनी जूनियर सिस्टर्स को तंग करता था। इसके पास मॉन्स्टर पेट भी है। हजारों वेब नॉवेल्स पढ़ने के अनुभव के आधार पर यह फैसला करता है, ये आदमी तो कैनन फॉडर है। 3 चैप्टर से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। लिन बे मन ही मन फैसला कर लेता है, नहीं, मुझे अपना कैरेक्टर बदलना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा और जिंदा रहना होगा। लेकिन तभी अचानक एक सिस्टम सामने आ जाता है। बधाई हो होस्ट, विलन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम लिंकिंग शुरू हो रही है। उसका डर और बढ़ जाता है। गोल्डन फिंगर तो आया है, लेकिन ये विलन सिस्टम है। ये तो सच में मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। धीरे धीरे इसे सिस्टम के काम करने का तरीका समझ में आने लगता है। मैं चोजन वंस के लिए सिर्फ एक सीढ़ी बनूंगा, लेकिन जब तक ये सिस्टम के विलन मिशंस पूरे करता रहेगा तब तक सब कुछ बदला जा सकता है। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा है, ये सब सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। लिन बे अपने हाथ में एक सुनहरी मेडिसिनल पिल पकड़ता है। ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। मेरे पास कोर फॉर्मिंग पिल है। ये कल्टिवेटर्स को नेसेंट सोल बनाने में मदद कर सकती है। इसे मेरी जूनियर सिस्टर द्वारा सगाई तोड़ने के बदले माफी समझ लो। लेकिन वो ताना मारना नहीं छोड़ता। बेशक तुम्हारी बेकार टैलेंट को देखते हुए शायद तुम्हें इस जन्म में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक्सायो फैमिली इसका इस्तेमाल कर सकती है। आसपास बैठे सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। कोर फॉर्मिंग पिल, अगर एक्सायो फैमिली के पास नेसेंट सोल एक्सपर्ट हुआ तो वो हमारी रक्षा कर सकेगा। शाओ मियाओ अचानक मेज पर हाथ मारता है। बहुत हो गया। भले ही मैं आज ट्रैश हूं, लेकिन 16 साल की उम्र में मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म तक पहुंच चुका था। लेकिन लिन बे का चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। ओह, सिर्फ बातें? मुझे लगा था तुम यही ब्रेक थ्रू कर दोगे। लगता है मैं स्ट्रीट परफॉर्मर वाले ट्रिक्स की उम्मीद कर रहा था। शाओ मियाओ उनकी तरफ उंगली उठाता है। और जब तुम लोग 16 साल के थे तब किस कल्टिवेशन स्टेज पर थे? लिन बे दवाई वही रख देता है। इतना घमंड जैसे 16 साल की उम्र में दुनिया की चोटी पर खड़े थे। जूनियर सिस्टर नालानशी यून, इसे बताओ। नालानशी यून तुरंत खड़ी हो जाती है। 13 साल की उम्र से पहले मुझे बाई यू एक्सायन जेडाई ने शिष्या के रूप में स्वीकार किया था। उस समय मैं 5 साल की थी और सीनियर ब्रदर 8 साल के थे। 5 साल बाद सीनियर ब्रदर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंच गए और मैं सिर्फ 13 साल की थी। सीनियर ब्रदर की मदद से मैं 15 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में पहुंच गई। शाओ मियाओ को ऐसा महसूस होता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। LUC के वैल्यू -500। अब उसकी लक वैल्यू 9500 रह गई है। लिन बे खुशी से हंस पड़ता है। वाह, इतने सालों बाद आखिर तुमने पहला कदम उठा ही लिया। HOST ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को सफलतापूर्वक दबा दिया है। रिवॉर्ड 10,000 विलन पॉइंट यस। भाग दो। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। लिन बे और भी आइडिया सोचता है और आग में घी डालता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म के मारे इस दुनिया में जीने लायक नहीं बचता। अपनी जूनियर सिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो कहता है, जहां तक तुम्हारी और मेरी जूनियर सिस्टर की सगाई की बात है,
फिर वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और एक बेहद करीबी पोज बना लेता है। मेरी जूनियर सिस्टर का पति मेरे जैसा पियरलेस हीरो होना चाहिए। नालांशी यून शर्मा जाती है। सीनियर ब्रदर। फिर वो नफरत भरी नजर से शाओ मियाओ को देखती है। तुम जैसे निकम्मे ट्रैश की तरह नहीं। गुस्से ने पूरी तरह उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया है। तो बात यह है, इस हरामी नालांशी यून को इस कमीने लिन बे से प्यार है, इसीलिए वो सगाई तोड़ना चाहती है। ये दोनों हरामी माफ करने लायक नहीं है। शाओ मियाओ और कुछ नहीं सोचता और सीधे अपनी तलवार निकाल लेता है। तुम दोनों कुत्ते कुतिया, मेरे लिए मर जाओ। एक्सायो फैमिली के लोग जल्दी से चिल्लाते हैं, रुको। लेकिन अगले ही पल उसे एक जोरदार लात पड़ती है। शाओ मियाओ जमीन पर लुढ़क जाता है और अपना चेहरा पकड़ लेता है। लात मारने वाली नालांशी यून होती है। मेरे सीनियर ब्रदर पर हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से उठकर बैठ जाता है। धत्तेरे की लिन बे, क्या तुम्हें सिर्फ औरतों के पीछे छिपना ही आता है? लिन बे एक पंचमी फेस बनाते हुए जवाब देता है, मेरी जूनियर सिस्टर मेरी रक्षा कर रही है, क्या तुम मुझे छू भी सकते हो? अगर मैं खुद हरकत करता तो तुम बहुत पहले लाश बन चुके होते। नालांशी यून भी बोल पड़ती है, अगर मैंने पूरी ताकत से किक मारी होती तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। गुस्से से उसकी पेशानी की नसें उभर आती है। शाओ अपना पेट पकड़कर बड़बड़ाता है, अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वो आक्रामक आवाज में कहता है, लिन बे, नालांशी यून, ध्यान से सुनो। 3 साल बाद मैं किंग यू सेट पहुंचूंगा और आज के अपमान का बदला तुम दोनों से जरूर लूंगा। लिन बे बोरियत से उसकी कसम सुन रहा है। 30 साल हेडोंग, 30 साल हेक्सी। लेकिन उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही पैरों की एक जोड़ी सीधे शाओ मियाओ के चेहरे पर पड़ती है। वो फिर से बेबस होकर जमीन पर गिर जाता है। यहां तक कि लिन बे भी उलझन में पड़ जाता है। ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी इतने बेवकूफ क्यों होते हैं? HOST ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी द्वारा एंगेजमेंट तोड़ने वाले सीन को सफलतापूर्वक रोक दिया है। REWRD एक्विवेलेंट पॉइंट TS। शाओ मियाओ लक वैल्यू -250, HOST लक +50। इस दृश्य को देखकर शाओ जियानगुओ भड़क उठता है, लेकिन बाकी एल्डर्स उसे रोक लेते हैं। शाओ जियानगुओ, मत भूलो कि तुम एक्सायो फैमिली के पेट्रियार्क हो। किंग यू सेट के साथ रिश्ते खराब करने के नतीजे क्या होंगे? अब वो कुछ नहीं कहता, वो बस सामने वाले आदमी को चुपचाप देखता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और हकीकत स्वीकार कर लेता है। मैं समझ गया। इसी समय चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत भागती हुई आती है। भाई शाओ मियाओ। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ जाती है। भाई शाओ मियाओ, आप ठीक तो है? दांत भींचते हुए वो जवाब देता है, मैं ठीक हूं। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत गु यू शाओ मियाओ की मदद करने के लिए सामने आती है। दोनों की किस्मत आपस में जुड़ जाती है। शाओ मियाओ लक वैल्यू +200। लिन बे भी ये दृश्य देखता है। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की औरत, जैसा सोचा था, इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की लक इतनी आसानी से दबाई नहीं जा सकती। लगता है मुझे इसके और इस लड़की के बीच का रिश्ता भी तोड़ना पड़ेगा। फिर वो ताना मारते हुए बोलना शुरू करता है, मुझे लगा था शाओ मियाओ की हड्डियां काफी मजबूत है, लेकिन पता चला कि ये भी सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानता है। शाओ मियाओ दर्द से चेहरा बिगाड़ लेता है, लेकिन लिन बे रुकता नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी जूनियर सिस्टर ने अभी अभी तुमसे सगाई तोड़ी और तुमने तुरंत दूसरी लड़की ढूंढ ली। तुम्हारी बेकार टैलेंट और कल्टिवेशन के साथ तुम्हारे अंदर इतनी बेशर्मी कैसे है? ओह, सही है, मैं भूल गया था। तुम्हारे पास तो न शर्म है और न इज्जत, वरना सगाई टूटने के अगले ही पल किसी ऐसी लड़की की बाहों में नहीं कूदते जो तुम्हें मना नहीं करती। फिर लिन बे दुखी चेहरा बनाता है, अफसोस, चमेली का फूल गोबर के ढेर में फंस गया। नालांशी यून तुरंत अपना मुंह ढंकर हंसने लगती है। नजी यू युवा ने जल्दी से शियाओ म्याओ को पीछे खींच लिया। शियाओ म्याओ, उसकी चाल में मत फंसो, वो फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वो खड़ी हुई और जोर से जवाब दिया, लिन बे, सिर्फ इसलिए कि तुम 13 साल की उम्र में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गए हो, खुद को कोई जीनियस मत समझो। मुझे तो तुम्हारा टैलेंट बस एवरेज लगता है। लेकिन ये शब्द शियाओ म्याओ के दिल पर और गहरा वार कर गए। ब्रदर शियाओ म्याओ, मेरा वो मतलब नहीं था। 16 साल की उम्र में ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। शियाओ म्याओ, हेवनली फेड के चाइल्ड और गर्व का प्रतीक, एक क्रिटिकल हिट खा गया। लक +100। शियाओ के मौजूदा लक की वैल्यू अब 9350 है। लिन बे भी हैरान रह गया, जैसे वाओ, डैम, क्या दुश्मन हमारी मदद कर रहा है? अगर सिस्टम ने मुझे नहीं बताया होता कि गुयू हेवनली फेड की बेटी है तो मैं सोचता कि वो मेरी तरफ है। सच में मैं औरतों को लेकर इतना चूजी भी नहीं हूं। फिर उसने गुयू की तरफ मुड़कर कहा, मिस गुयू बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारा टैलेंट सच में काफी एवरेज है। अगर मौका मिला तो उम्मीद है मिस मुझे कुछ पॉइंटर्स देंगी। अंदर ही अंदर वो स्पीचलेस था। तुम, लेडी गुयू मुड़ी और साफ तौर पर बुरे मूड में दिख रहे शियाओ म्याओ का साथ देने लगी। ब्रदर शियाओ म्याओ, तुम ठीक हो? उसने उसे जोर से धक्का देकर अलग कर दिया। लेडी गुयू पीछे की ओर लड़खड़ा गई, लेकिन लिन बे ने उसे पकड़ लिया। आप ठीक है मिस गुयू? उधर अपमानित हुआ वो लड़का भाग गया, जिससे गुयू चिल्लाई, ब्रदर शियाओ म्याओ। वो जल्दी से उसके पीछे भागी। ब्रदर शियाओ म्याओ, मेरा इंतजार करो। तांग मैनर की भीड़ भी जल्दी ही छंट गई। अगर यहां काम खत्म हो गया है तो एल्डर वांग, जूनियर सिस्टर, चलिए निकलते हैं। सीनियर ब्रदर, देखिए, वहां जमीन पर एक चिड़िया आराम से बैठी है। शांत रात छज्जों के नीचे उतर आई। लिन बे घूमकर ऊंची छलांग लगा गया।
3000 विलेन पॉइंट्स खर्च हुए। सिस्टम पॉइंट्स की भी गणना की गई। शियाओ म्याओ का अगला लकी एनकाउंटर आज रात शियाओ फैमिली के पीछे वाले पहाड़ पर है और यही एनकाउंटर उसकी बड़ी सफलता बनने वाला है। उसके पैर हल्के से छत की टाइलों पर उतरे। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये लकी एनकाउंटर तुम्हारे लिए नहीं है शियाओ म्याओ। इससे बेहतर है कि ये मेरे लिन बे के पास रहे। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। झील की सतह पर लहरें उठीं, जैसे नीचे से कुछ बाहर आ रहा हो। ठंडे पानी में भीगने के बाद शियाओ म्याओ हाफते हुए सांस ले रहा था। उसके शरीर पर मौजूद एक वस्तु चमकने लगी। शियाओ म्याओ चिल्लाया, ओल्ड फैन, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? आपने कहा था कि शियाओ फैमिली पर्वत के पीछे मून रिफ्लेक्शन लेक के तल में एक लकी एनकाउंटर है, लेकिन यहां तो सिर्फ साधारण पत्थर है। वो बूढ़ा गाइजर प्रकट हुआ और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मेरी गणनाएं कभी गलत नहीं होती। उधर जंगल की गहराइयों में लिन बे अपने हाथ में एक डिब्बा पकड़े हुए था। वो खुशी से मुस्कुराया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास दादाजी की मदद है? मेरे पास ऑथर सिस्टम का सपोर्ट है। होस्ट ने सफलतापूर्वक शियाओ म्याओ का महत्वपूर्ण लकी एनकाउंटर फॉर डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स छीन लिया है। शियाओ म्याओ का लक -2000, होस्ट का लक +40, विलेन पॉइंट्स का इनाम 20,000। सोचता हूं जब शियाओ म्याओ को पता चलेगा कि झील के तल में कुछ भी नहीं है, तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। आइटम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले फॉर डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स फिलहाल सील्ड। फॉर डायरेक्शन स्पिरिट बॉक्स एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जो इमॉर्टल रियल्म से गिरकर 9 प्रोविंस कॉन्टिनेंट में आया था। ये इसके अंदर रखी सभी स्पिरिचुअल वस्तुओं का सार निकालकर उन्हें प्राइमल स्टोन्स में बदल सकता है। फिलहाल होस्ट सिर्फ नेसेंट सोल स्टेज से नीचे की स्पिरिचुअल वस्तुओं को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और नेसेंट सोल रियल्म के एलिक्सिर और आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन कर सकता है। वो अभी भी हैरान था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, हस्कचका, अभी तक तुम हेवनली फेट के चाइल्ड भी नहीं हो और तुम्हारे पास पहले से ही एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। गुयू द्वारा उसका नाम पुकारे जाने पर वो डर के मारे उछल पड़ा। लिनबे, उसने तुरंत पीछे की ओर छलांग लगाई ताकि उससे दूरी बना सके। गुयू ने शक भरी नजर से पूछा, तुम लिन फैमिली पर्वत के पीछे क्या कर रहे हो? लिनबे ने आराम से फ्लर्ट किया, रात लंबी और अंतहीन है और नींद मुझसे दूर भाग रही है। आज जब से मैं मिस गुयू से मिला हूं, आपकी खूबसूरत छवि मेरे दिमाग में नाच रही है, जिसे हटाना नामुमकिन है। अनजाने में मैं यहां आ गया और उम्मीद नहीं थी कि फिर से मिस गुयू से मुलाकात हो जाएगी। बेशक गुयू ने उसकी मीठी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन है कि तुम यहां ब्रदर शियाओ को नुकसान पहुंचाने आए हो। उसने तुरंत हमला कर दिया। ये लो। लिन बे सीधे एक तरफ हट गया, जिससे गुयू मुंह के बल गिर गई। लिन बे के दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आया। उसने गुयू का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो चौंक गई और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। चांदनी उनकी हरकतों की गवाह बनी। लिन बे ने एक फूल तोड़ा, उसे अपने मुंह में रखा और उससे फ्लर्ट करते हुए कहा, अगर कोई पूछे कि तुम्हें सबसे गहराई से कौन प्यार करता है, तो चांदनी मेरे दिल की आवाज बनकर जवाब देगी। वो गुस्से से भर उठी। तुम। अंदर ही अंदर वो लड़का बहुत खुश हो रहा था। इतने सारे डॉग ब्लड ड्रामे देखना बेकार नहीं गया। इस कॉम्बो के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं इस लड़की को हासिल न कर पाऊं। बधाई हो, आपने हेवनली फेट की बेटी गुयू को उकसाया है। विलेन वैल्यू इनाम +1000। तभी उसके दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, यंग मिस को छोड़ दो। एक बूढ़ा कल्टीवेटर अचानक उनके पास प्रकट हो गया। कल्टीवेशन एल्डर जो गुयू की रक्षा करता था। गुयू का शरीर कांप रहा था, लेकिन वे अभी भी बात कर रहे थे। ये बूढ़ा देर से पहुंचा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए यंग मिस। लिन बे सोच रहा था, यह दबाव बहुत भयानक है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। पता चला गुयू के पास एक पावर हाउस छिपा हुआ है। लिन बे ने तुरंत सिस्टम से मदद की गुहार लगाई। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं? यह धत सिस्टम मुझे हमेशा विलेन बनने पर मजबूर करता है। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो आज तुम्हारा लड़का खत्म हो जाएगा। सिस्टम चेक, होस्ट जानलेवा खतरे में है। सेल्फ रेस्क्यू का मौका पाने के लिए 10,000 विलेन वैल्यू खर्च करें। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो। सिस्टम पैनल ने तुरंत समाधान दिया। गुयू हेवनली फेट की बेटी, गुआन लीडर की बेटी। एबिलिटीज, गू क्लैन सीलिंग आर्ट बिगिनर, गोल्डन ड्रैगन किंग फ्लेम बिगिनर, टियोटे वाटर सीड 3 साल से छिपा हुआ। सेल्फ रेस्क्यू प्लान, होस्ट खतरे से बचने के लिए गुयू के शरीर में मौजूद टियोटे वाटर सीड की बात बता सकता है। टियोटे वाटर सीड चुपके से होस्ट की स्पिरिचुअल पावर चुरा सकता है और फिर अनजाने में होस्ट को उसके मालिक के लिए एक विशेष कड़ाही में बदल सकता है। इसे जानबूझकर 3 साल पहले डैनशिन ने गुयू के अंदर लगाया था। गुयू उसकी ओर मुड़ी। यंग मिस, इस लड़के के साथ क्या किया जाए? गुयू ने ठंडी आवाज में कहा, उसे मार दो। किसी भी हालत में उसे शियाओ म्याओ को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। जी, समझ गया। गुयू का रक्षक बाहरी शक्ति से लिन बे की गर्दन को जकड़कर उसे हवा में उठा देता है। वो घुटते हुए बोल पाया, रुको रुको, मेरे पास अभी भी यंग मिस गुयू से कहने के लिए कुछ है। गुयू ने ठंडे स्वर में कहा, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। उसका रक्षक अपनी पकड़ और कस देता है। लिन बे पूरी ताकत से चिल्लाया, तुम्हारे अंदर टियोटे वाटर सीड लगाया गया है। गुयू ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। लड़के, ये बात फिर से कहो। वो हाफते हुए बोला, खांसी खांसी खांसी। टियोटे वाटर सीड 10 महान रहस्यमयी जलों में से एक। इसका बीज आपकी यंग मिस के डैंटिन में मौजूद है। लड़की के चेहरे पर शक था। मेरे डैंटिन में? वो अभी भी आश्वस्त नहीं थी। आप इस बूढ़े आदमी से इसकी जांच करवा सकती है।
दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ पल के लिए लड़ाई रुक गई और जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया, जबकि यंग मिस के चारों ओर हल्की हरी रोशनी टिमटिमाने लगी। ओह, शायद मैंने उसे नाराज कर दिया। गुयू बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे जी आगे बढ़ सका। सोल 5 सेकंड। उसके पिता गुस्से से घूरने लगे। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, धत्तेरे की, सच में एक टियोटे वाटर सीड है। आखिर कौन है जो मेरी यंग मिस को एक कड़ाही में बदलने की हिम्मत कर रहा है? लिन बे ने अर्थपूर्ण अंदाज में उनसे कहा, मुझे पता है वो कौन है, समझ रहे हैं ना? तीनों शहर की ओर बढ़े और एक छत पर बैठ गए। छत पर लिन बे जिज्ञासा से भरे हुए शू की ओर झुकते हुए बोला, ओल्ड मैन, क्या आपकी छिपने की टेक्निक सच में पकड़ में नहीं आती? शियाओ म्याओ के पास एक नेसेंट सोल ओल्ड घोस्ट है। वो आत्मविश्वास से जवाब देता है, तू बदमाश लड़का, मैं स्पिरिट सेवरिंग स्टेज में हूं। एक मामूली नेसेंट सोल स्टेज कल्टिवेटर हमें कैसे पहचान सकता है? उनके सामने एक दर्पण था जो शियाओ म्याओ के आसपास का दृश्य दिखा रहा था। तुम लोग शांत रहो, शियाओ म्याओ ग्रियर कुछ करने वाला है। वो दोनों हाथों में शक्ति इकट्ठा करता है। टियोटे वाटर सीड उस जानवर के रूप में आग की लपटों की तरह भड़क उठता है। वो लाल रंग की जादुई चीजें उसे बेहद उत्साहित कर देती है। सफलता। फिर उसके आदेश पर वो चीज अपना मुंह चौड़ा खोलती है और सफेद लोमड़ी को निगलने के लिए झपट पड़ती है। डेमोन टेक्निक की साधना। इसे मेरे लिए निगल जाओ। टियोटे वाटर सी के साथ निगलने की शक्ति बहुत जल्दी शिकार को पूरी तरह खा जाती है। धीरे धीरे उस जानवर का शरीर गायब होने लगता है। गुयू इतनी ज्यादा हैरान हो गई कि उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। शियाओ म्याओ गीज सच में टियोटे वाटर का मालिक है। उसी दिन आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और हर तरफ बिजली चमक रही थी। लड़की बारिश में खामोश खड़ी रह गई। लिन बे सोच रहा था, ऐसे मौकों पर हमेशा बारिश क्यों होने लगती है? मुझे यहां कैद करके रखा गया है और मैं सच में बाहर निकलना चाहता हूं। ओल्ड मैन, क्या अब आप मुझे खोल सकते हैं? बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। चुप रहो, लिन बे ने होंठ सिकोड़ लिए। चाचा, ठीक है, मत खोलो। उसने ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि सिस्टम ने अचानक इनाम भेज दिया था। आज रात एक और फसल मिली। गुयू और शियाओ म्याओ के रिश्ते में अस्थायी दरार पड़ गई। शियाओ का लक -100, होस्ट का लक +20, विलेन पॉइंट्स इनाम 1000। दूसरी तरफ लिन बे की जगह पर भी तेज बारिश होने लगी। सीनियर मार्शल ब्रदर नालान शी यून खुशी खुशी रास्ते में पकड़ी हुई एक चिड़िया की प्लेट लेकर आया। आओ, इसे ट्राई करो। अभी ग्रिल किया है। शियाओ मैशन के दरवाजे पर, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यहां कोई नहीं है, सीनियर मार्शल ब्रदर कहा गए। उसी समय शहर के एक कमरे में लिन बे ऊब चुका था। उसने अपना सिर दीवार से टिकाया। ये दोनों आज मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। गुयू ने पहले से भी ज्यादा खुली हुई ड्रेस पहन ली थी। उसकी सांसें गर्म हो रही थी। गुयू, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अभी नहाकर और कपड़े बदल कर आई थी। लिन बे ने जीभ क्लिक करते हुए उसका आकलन किया। इसका कहना पड़ेगा, ये लड़की सच में काफी हॉट है। शियाओ म्याओ के लिए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी है। अचानक सिस्टम सामने आ गया। प्यार के लिए बहादुरी से आगे बढ़ो। जब तक तुम खोदते रहोगे, कोई दीवार ऐसी नहीं जो गिराई न जा सके। कृपया होस्ट, 3 महीनों के भीतर गुयू को जीत लो। मिशन पूरा होने पर इनाम, विलेन पॉइंट्स 50,000। उसने गुस्से में गाली दी। धत्तेरे की सिस्टम, ये मत समझना कि तुम्हारे थोड़े से विलेन पॉइंट्स देखकर ये डैडी लालच में आ जाएगा। लेकिन सिस्टम ने उसकी बात नहीं मानी। एक और शर्त जोड़ी गई, असफल होने पर मृत्यु। लिन बे तुरंत मुश्किल में पड़ गया। क्या? पलक झपकते ही मैं मरने वाला हूं? धत सिस्टम, मुझे साफ साफ समझाओ। लेकिन सिस्टम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे गायब हो गया। कृपया होस्ट, जल्दी मिशन पूरा करें। लिन बे झुंझलाकर चिल्लाया। एक हेवनली डेस्टिनी मेडल को पाना इतना आसान है क्या? तुम तो मुझे सीधे मौत के मुंह में भेज रहे हो। धत्तेरे की, भागो मत। उसके पास दोबारा सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शियाओ म्याओ गेज की मौजूदा ताकत के हिसाब से अगर उसका टियोटे वाटर से संपर्क हुआ तो हो सकता है कि वो उसी में निकल लिया जाए। लिन बे ने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। उसके पास मौजूद नेसेंट सोल स्पिरिट बहुत संदिग्ध था। गुयू दुखी हो गई। क्या टियोटे वाटर सीड भी उसी नेसेंट सोल की वजह से है? शियाओ म्याओ को तो कुछ पता ही नहीं। गुयू के रक्षक ने भी सहमति जताई। यंग मिस गलत नहीं कह रही है। लिन बे का धैर्य टूट गया। उसने दांत पीस लिए और सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। धड़ाम, उसने रस्सियां तोड़ दी। बेतु की बात, सच तुम्हारी आंखों के सामने है। क्या तुम दोनों अंधे हो? गुयू चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो गुस्से में बोलता चला गया। तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत होकर भी प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? सिर्फ एक ख्याल आते ही तुमने शियाओ म्याओ पर से सारी शंका हटा दी। तुम बेवकूफ हो या सच में मूर्ख? आखिर तुम्हारे दिमाग में भरा क्या है? फिर उसने गु यू के रक्षक की तरफ देखा। और तुम, इतनी ऊंची कल्टिवेशन और इतना कम IQ। तुम्हारी यंग मिस को पहले ही एक फर्नेस बना दिया गया है और फिर भी तुम कहते हो कि इसमें कुछ गलत नहीं है। कहीं तुम दुश्मनों द्वारा भेजे गए जासूस तो नहीं हो? लिन बे ने दोनों हाथ फैलाकर दृढ़ता से कहा। तो क्या हुआ अगर टियोटे वाटर उस नेसेंट सोल स्पिरिट से आया हो? अब शियाओ म्याओ ने टियोटे वाटर पर नियंत्रण पा लिया है और वाटर सीड तुम्हारे शरीर के अंदर है। तुम शियाओ म्याओ का फर्नेस हो।
ये एक ऐसा सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और फिर उसने एक सवाल पूछा, आखिर एक नेसेंट सोल स्पिरिट को फर्नेस की जरूरत ही क्यों होगी? ये सुनकर गुयू और भी उदास हो गई। लिन बे घबरा गया। ओह, क्या मैंने कुछ ज्यादा कठोर बोल दिया? कहीं ये मेरा सिर न काट दे। वो हकलाते हुए सफाई देने ही वाला था कि गुयू अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं और शियाओ म्याओ बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उसके स्वभाव को जानती हूं। मुझे विश्वास नहीं कि वो ऐसा इंसान हो सकता है। उस भावना ने अनजाने में उसके अंदर किसी चीज को उत्तेजित कर दिया। वो दर्द से अपना पेट पकड़कर बैठ गई। उसके चेहरे पर अजीब लाल निशान उभर आए। यंग मिस, क्या हुआ? अगले ही पल लड़की की सारी ताकत खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो कठिनाई से एक एक शब्द बोल पाई। जब से मुझे वाटर सीड के बारे में पता चला, मैं हमेशा फैमिली की स्ट्रेंज फ्लेम से उसे जलाकर खत्म करना चाहती थी। गु यू का रक्षक डर गया। ओ नहीं, यंग मिस लगातार स्ट्रेंज फ्लेम से वाटर सीड को जलाती रही है। इससे उसका बैकलैश ट्रिगर हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे डर है कि लिन बे हैरानी में उन्हें देखने लगा। ये क्या हो रहा है? अचानक बैकलैश क्यों? फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। रुको, अगर गुयू मर गई तो धत सिस्टम का दिया हुआ मिशन भी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा? उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वैसे भी मैं विलेन हूं। अगर ये मर जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से ये तो मुझे मारना भी चाहती थी। गु यू का रक्षक घबराकर चिल्लाया, धत्तेरे की, अब फैमिली से मदद बुलाने में बहुत देर हो चुकी है। कमरे के अंदर गुयू भी दर्द से चीख रही थी। लिन बे और सहन नहीं कर पाया। भाड़ में जाए ये सिस्टम। शॉप खोलो, ऐसे आइटम दिखाओ जो टियोटे वाटर सीड को सील कर सके। सिस्टम ने उसकी मांग के अनुसार कुछ बेहद महंगे आइटम दिखाए। कायोटिक विलेन शॉप, प्योर लोटस, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। ताई चीची डायग्राम, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। क्रिएशन जेड बटरफ्लाई, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। हेवन ओपनिंग डिवाइन एक्स, कीमत 9,99,999 विलेन पॉइंट्स। पिछला पेज, अगला पेज। लिन बे ने मुट्ठी भींच ली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इनमें से कुछ भी खरीद सकता हूं? विलेन पॉइंट्स बैलेंस 30,000। तब सिस्टम ने एक नया और सस्ता विकल्प दिया, ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक। इस टेक्निक के संचालन के दौरान पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के शरीर में प्योर यांग और प्योर यिन सील स्थापित करेंगे। यिन यांग ड्यूल एक्सट्रीम्स ओरिजिन सेवरिंग आर्ट, कीमत 30,000 विलेन पॉइंट्स। इस टेक्निक से बनी सील यिन और यांग की शक्ति को मिलाकर शरीर में घुसी बाहरी वस्तुओं को दबा सकती है। साथ ही ये स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने और ब्रेक थ्रू रेट बढ़ाने में भी मदद करती है। लिन बे ने कीमत देखी। ये कीमत, क्या तुम जानबूझकर मेरे बैलेंस को निशाना बना रहे हो? सिस्टम ने दोबारा पूछा, खरीदोगे या नहीं? स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसने दांत भींच लिए। ठीक है, खरीदता हूं। सिस्टम ने तुरंत टेक्निक उसके अंदर ट्रांसफर कर दी। ट्रांजैक्शन सफल, विलेन पॉइंट्स बैलेंस 0। दूसरी तरफ गू टू ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया। मैं केवल अपने ट्रू ची से वाटर सीड को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर सकता हूं। आज चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं यंग मिस के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। वो गुस्से में चिल्लाया, लड़के, क्या कर रहे हो? लिन बे ने आत्मविश्वास से कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मिस के साथ कोई हादसा हो तो चुपचाप बाहर जाकर हमारी रक्षा कीजिए। आपका यंग मास्टर यहां उसे बचाने का अपना तरीका जानता है। बूढ़े आदमी ने उसका हाथ झटक दिया और घूरते हुए कहा, लड़के, इस बूढ़े के पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। अगर मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ। लेकिन गुयू की हालत और बिगड़ गई। उसने खून की उल्टी कर दी। लिन बे फिर भी समझाने की कोशिश करता रहा, इस कमरे में आप सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा। आखिरकार उसने हामी भर दी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शक था। लड़के, ये बूढ़ा इस बार तुम पर भरोसा करेगा, लेकिन अगर मिस के साथ कुछ भी हुआ, उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, मैं तुम्हें राख बनाकर पीस दूंगा। ये कहकर गू टू तुरंत गायब हो गया। लिन बे मुस्कुराया। इस बूढ़े की कड़ी बातें कितनी क्लिशे हैं, है ना? फिर उसने सिस्टम को पुकारा, धत सिस्टम, जब मैं इस लड़की को बचाना चाहता हूं तब तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट का व्यवहार सेटिंग कैटेगरी के भीतर आता है। तो उसने इलाज शुरू कर दिया। ठीक है, शुरू करते हैं। बाहर का आसमान धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगा। कमरे के अंदर लिन बे लगातार गुयू के शरीर में ची प्रवाहित कर रहा था। आखिरकार उसकी हालत सुधर गई और वो अपनी आंखें खोल सकी। इतनी ठंड क्यों है? क्या मैं मर गई हूं? उसके सामने लिन बे चमकती मुस्कान के साथ खड़ा था। आखिरकार तुम जाग गई। लगता है टियोटे वाटर सीड दबा दिया गया है। वो तुरंत जम सी गई। फिर उसने नीचे अपनी तरफ देखा। गुयू ने जल्दी से अपने शरीर को ढक लिया। उसकी आत्मा जैसे भारी सदमे में आ गई थी। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। उसे मर जाने देना चाहिए था। लिन बे चिल्लाया, आउच, धत्तेरे की, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मार रही हो। उधर नालांशी यून मेज पर फैली हुई पड़ी थी। उसने डरावने अंदाज में अपना चेहरा घुमाया। उसकी मुस्कान भी टेढ़ी और नाराज लग रही थी।
नालान शियून धीरे से उठी और अपनी कमर पर लटकी तलवार को म्यान से बाहर निकाला। पूरी रात वापस नहीं आए, एक खबर तक नहीं दी। लगता है किसी ने पिछली रात बहुत मजे किए और अपनी जूनियर सिस के बारे में पूरी तरह भूल गया। लिन बे ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा सूजा हुआ और चोटों से भरा था। गुयू, बस तुम रुक जाओ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। 3 महीने बाद मैं तुम्हें अपने पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। समझ गया बॉस। वहां से गुजरी। उसने उसे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखा। मां, देखो, वो पिगी है, उसे नजरअंदाज करो, वो बेवकूफ है। आखिरकार लिन बे लड़खड़ाते हुए अपने शहर लौट आया। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, जैसा छोड़कर गया था वैसा ही है। वो अभी भी काफी खुश महसूस कर रहा था। लगता है किसी को पता नहीं चला कि मैंने रात शियाओं के घर में बिताई थी। नालान शियून मुस्कुराई और फिर उसके कान के पास झुक गई। ओह, सच में सीनियर मार्शल ब्रदर, क्या पिछली रात के खेल के बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? अगले ही पल उसके कमरे से दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। दृश्य एक हरे भरे जंगल में बदल गया। गुयू ने भौहें सिकोड़ ली। तो तुमने हमें बेच दिया। गूटू एक मंत्र चलाने पर ध्यान लगाए हुए था। अब छिपाने वाला मंत्र और बड़ा होना चाहिए। एक और व्यक्ति जुड़ गया है। मम्मी की तरह पट्टियों में लिपटा लिन बे हाफते हुए बोला, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। इसी बीच शियाओं के घर में बाहर से लौटकर आया एक युवा अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। ब्रदर शियाओ, चोटें कैसी है? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। शियाओ म्याओ उस जानवर के अंदर किसी मंत्र का प्रयोग कर रहा था। ये क्या कर रहे हो? वो शांति से हंसा। याओ वुल्फ की लाश को रिफाइन कर रहा हूं। कहना पड़ेगा ब्रदर जांगसान, तुम्हारा ये याओ वुल्फ वाकई शानदार है। जांगसान ने गुस्से में हथियार निकाल लिया। यही रुक जाओ हरामजादे। वो मेरी मां की दवाई के पैसे थे। लेकिन शियाओ म्याओ बिल्कुल बेशर्म बना रहा। ये तो सिर्फ एक याओ वुल्फ है, क्या तुम लोग दूसरा नहीं पकड़ सकते? वो युवक गरज उठा, मेरी मां को हर दिन दवा चाहिए। इस याओ वुल्फ से इतना पैसा मिल जाता कि मैं और मेरी बहन ठीक होने तक मां का इलाज चला पाते। उसके बाद हम फिर शिकार कर लेते। उसने तलवार नीचे मार दी। लेकिन अब तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम निर्दयी कमीने। मुझे सच में अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। शियाओ म्याओ पीछे हट गया और बुदबुदाया, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वाला था, लेकिन तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझे मारना चाहते हो। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से फैल गई। तो फिर मुझे बदतमीज होने का दोष मत देना। शियाओ म्याओ ने ग्लटन्स मैटर को मंत्र के अंदर बुलाया। ग्लटन्स मैटर, इसे निगल जाओ। एक साधारण इंसान उसके हमले से बच ही नहीं सकता था। शियाओ म्याओ, हरामजादे। जांगसान की बहन और उसकी मां शोर सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हुआ? मां, धीरे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने जांगसान के सूखे और मुरझाए शरीर को देखा। दोनों पूरी तरह सदमे में थी। ब्रदर, बड़े भैया, सानेर, मेरे सानेर। उसकी बहन हाफते हुए बोली, तुमने मेरे भाई को मार डाला। मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम क्यों? शियाओ म्याओ मन ही मन सोचने लगा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसने खुद ये सब अपने ऊपर लाया। उसकी बहन और भी गुस्से में आ गई। नाशुक्रे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी मां ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सिस्टर, शांत हो जाओ। तुम्हारा भाई उसे नहीं हरा पाया, तुम तो उससे भी कमजोर हो। शियाओ म्याओ उनकी तरफ देखने लगा, जिससे दोनों डर के मारे कांप उठीं। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चमकती मुस्कान थी। ओल्ड लेडी, डरिए मत। मैं शियाओ म्याओ इनाम और सजा देने में हमेशा निष्पक्ष रहता हूं और कभी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। नालान शियून इतनी गुस्से में थी कि उसने एक टहनी तोड़ दी। धत्तेरे की कमबख्त, जांग भाई बहनों ने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम याओ जानवरों से घिरे हुए थे और मरने वाले थे, और तुमने उसी याओ जानवर की लाश को निगल लिया जिसे बेचकर वो अपनी मां का इलाज कराने वाले थे। यहां तक कि तुमने उन्हें भी मार डाला। शियाओ म्याओ, तुम एक घटिया इंसान हो। लिन बे मन ही मन बुदबुदाया। असल में जानवरों से तुलना करना भी उनका अपमान है। कर्ज और दुश्मनी का हिसाब साफ होना चाहिए और निर्दोष लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए। गूटू ने भी अपनी यंग मिस को सलाह दी, शियाओ मैशन लौटने के बाद उससे दूरी बनाए रखिए ताकि आप खुद को चोट पहुंचने से बचा सकें। गुयू ने उदासी से जवाब दिया, मुझे पता है। उन्होंने अपनी निगरानी भी रोक दी। अब और देखने की जरूरत नहीं। चलो, समझ गया यंग मिस। लिन बे को फिर से फायदा मिला, लेकिन वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। अच्छा, गुयू शियाओ म्याओ से निराश हो चुकी है। शियाओ म्याओ का लक वैल्यू 3000 कम, होस्ट को 600 रिवार्ड पॉइंट्स, विलेन वैल्यू 30,000। इस छोटे मास्टर ने इतने सारे विलेन पॉइंट्स खर्च किए थे। लगता है इस लड़की को बचाना बेकार नहीं गया। रात होते ही गूटू की मदद से वे एक छोटे से घर का इस्तेमाल करके आसमान में उड़ रहे थे। लिन बे चाय की मेज पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। अभी शियाओ म्याओ से और लक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, तो अब मुझे लक वैल्यू हासिल करने के लिए कहा जाना चाहिए। संप्रदाय में लौटने के बाद उसने अंदर झांका, लेकिन तभी उसने सीधे बिस्तर की ओर इशारा किया। तुम भी यहां क्यों हो?
उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारे पीछे पीछे संप्रदाय तक आई हूं। लिन बे ने थोड़ी पर हाथ रख लिया। यंग मिस गुयू, तुम चिंग यून सेक्ट की शिष्या नहीं हो और तुम शियाओ परिवार को ऐसे ही छोड़ आई हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारा शियाओ गैराज तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा? वो चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी। लिन बे मन ही मन सोचने लगा, लगता है गुयू के दिल में अब भी शियाओ म्याओ के लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन उसका मेरे पीछे आना मेरे मिशन के लिए फायदेमंद है। सिस्टम की शक्ति। गुयू ने उदासी से फिर सिर झुका लिया। मुझे पता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन तभी उसके सामने एक कोमल हाथ आया। लिन बे ने लड़की की ठुड्डी उठाई। तो यंग मिस गुयू रोने वाली बच्ची है? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, बस याद दिला रहा हूं कि तुम अब मेरे इलाके में जा रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? फिर उसने मजाक में धमकी दी, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। विलेन वैल्यू बढ़ी 500। गुयू घबरा गई। तुम हिम्मत नहीं करोगे? उसने उसे नीचे धकेल दिया। तुम ही बताओ, क्या मैं नहीं करूंगा? विलेन वैल्यू बढ़ी 500। फिर भी उसने शर्माते हुए कहा, भले ही तुम मेरे पूरे शरीर को पहले ही देख चुके हो। पावर ऑफ प्रोग्रेस 35%। लिन बे ने भौं उठाई। इतना सब करने के बाद भी सिर्फ 35%? उसी समय नालान शी यून के हाथ से प्लेट गिर गई। वो पूरी तरह हैरान थी। सीनियर मार्शल ब्रदर। पीछे से उठते भयानक गुस्से को महसूस करके लिन बे के दिमाग में सिर्फ 2 शब्द आए, मैं गया। नालान शी यून ने तुरंत तलवार निकाल ली। उसकी चमकती धार दिखाई दी। पूरा उड़ता हुआ घर हिलने लगा। क्या मतलब है कि तुमने उसका पूरा शरीर देख लिया? जूनियर मार्शल सिस्टर, मेरी सफाई सुनो। नहीं, मेरा मतलब है, मेरी बात सुनो। और जैसे ही उसकी पिटाई हो रही थी, अचानक लिन बे के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। उसने तुरंत बाहर देखा। ये आग, स्टोन फायर है। एक विशाल राक्षस का शरीर कठोर शल्कों से ढका हुआ था। उसकी नुकीली भुजाएं फैल गई। जानवर ने मुंह खोला और आग उगलने की तैयारी की। सुपर रेज हॉर्न ड्रैगन, याओ बीस्ट, पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म। इसे खनिज खाना पसंद है। इसके शरीर में स्टोन फायर सीड मौजूद है, जो स्ट्रेंज फायर से सिर्फ एक स्तर नीचे है। इसकी जन्मजात क्षमता हार्ड आर्मर है। ये निगले गए खनिजों को अपने शरीर की सतह पर लाकर ठोस कवच बना सकता है। उसके हमले से एक पेड़ उड़ गया। उसके पीछे छिपा हुआ छोटा जीव डरकर चिल्लाया, या। बिल्कुल सही समय पर। कोई तो मेरी तलवार खाने के लिए खुद चलाया। छोटे जीव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और लिन बे को उस राक्षस के ऊपर खड़े देखा। उसे वश में करने के बाद लिन बे संतुष्ट दिख रहा था। जैसा सोचा था, सुपर रेस बीस्ट ड्रैगन शिफुए को यह सबसे ज्यादा पसंद है। सही समय है, इसे गिफ्ट के रूप में वापस ले चलूं। छोटे जीव का मुंह थोड़ा हिला। ना, उसकी आंखें चमक उठीं और वह प्रशंसा से उसे देखने लगा। ना। छोटी नाव के अंदर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। तुम यहां क्यों हो? दफा हो जाओ। नालान शी यून चिल्लाई। वापस उस कमीने शियाओ म्याओ के पास जाओ। लेकिन गुयू भी जिद्दी थी। मैं जहां चाहूं वहां रह सकती हूं। तुम्हें उससे क्या मतलब? दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए और लड़ने लगी। मुझे यकीन है तुम्हें मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर पसंद है। दूसरी ने तुरंत जवाब दिया, तुम बकवास कर रही हो। मैं ऐसा नहीं करती। नालान शी यून अभी भी अड़ी हुई थी। सपने देखना बंद करो। मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। गुयू ने भौहें सिकोड़ ली। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। अचानक दरवाजे से खटखट की आवाज आई। लिन बे एक बड़ा सा बैग लेकर वापस आया। मैं वापस आ गया। वो छोटा जीव भी खुशी से उछलता कूदता अंदर आया। ना। उसने हैरानी से पूछा, तुम दोनों क्या कर रही हो? दोनों ने जल्दी से अपने हथियार छिपा लिए। कुछ नहीं। लिन बे मेज के पास बैठ गया। मैं बहुत थक गया हूं, पहले कुछ पी लेता हूं। वो छोटा जीव जल्दी से उसके लिए एक कप भरकर ले आया। उसने कप उठाया और एक घूंट लिया। वो छोटा जीव भी उसकी नकल करने लगा। ना। अचानक लिन बे को होश आया और उसने सारा पानी थूक दिया। लिन बे जोर से चिल्लाया, ये क्या चीज है? दोनों लड़कियां एक साथ बोली, ये तुम्हारे साथ ही वापस आया था। हम तो तुमसे ही पूछने वाली थी। फिर दोनों दोबारा भिड़ने लगी। मेरी नकल करना बंद करो। नहीं, पहले तुम मेरी नकल करना बंद करो। छोटे जीव ने जल्दी से सिर हिलाया और पानी पेश किया। छोटू, तुम कहां से आए हो? वो ऊंची जगह पर कूद कर पहुंचा और बड़बड़ाया। ना। वो जीव इशारों से समझाने लगा। ना, तो तुम कह रहे हो कि अभी थोड़ी देर पहले तुम पर एक सुपर रेस ड्रैगन ने हमला किया था? अब लिन बे समझ गया और एक एक दृश्य बताते हुए बोला, उसने तुम पर आग उगली। तुम बहुत फुर्तीले थे और एक पेड़ के पीछे छिप गए थे। ना, और फिर आखिरी सीन में मैं आया। मैंने बहुत कूल तरीके से उस सुपर रेस ड्रैगन को मार गिराया और तुम्हें बचा लिया। ना। गुयू ने हैरानी से पूछा, तुम दूसरी जातियों की भाषा भी समझते हो? उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। नालान शी यून ने उस छोटे जीव के गाल खींचे। सीनियर मार्शल ब्रदर, इस छोटे से बच्चे का नाम क्या है? लिन बे ने तुरंत सिस्टम को पुकारा। नाम? अरे धत सिस्टम,
इस चीज का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसकी जानकारी लॉक थी। बेसिक फाइल्स एक्सेस की जा रही है। इस जीव के नाम और जाति की जानकारी के लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता है। धत्तेरे की। उसने हाथ हिलाकर स्क्रीन बंद कर दी। क्यों न सीधा मुझे लूट ही लो। उधर वो छोटा जीव अभी भी उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर के साथ खुशी खुशी खेल रहा था। ना ना ना, लिन बे ने यूं ही उसका नाम रख दिया। चलो तुम्हारा नाम याया रखते हैं। छोटा जीव खुशी से चमक उठा। ना ना ना, उसकी जूनियर मार्शल सिस्टर भी खुश हो गई। याया, लगता है इस छोटे से बच्चे को यह नाम सच में पसंद आया है। लेकिन सिस्टम वाली बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी। सिर्फ बेसिक फाइल्स देखने के लिए ही इतने विलेन पॉइंट्स चाहिए। इस चीज का बैकग्राउंड जरूर असाधारण होगा। छोड़ो, बाद में धीरे धीरे पता कर लूंगा। वो नाव चलाते हुए पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। छोटू, अब जब तुम मेरी उड़ने वाली नाव पर चढ़ ही गए हो तो आज से मेरे साथ ही रहोगे। हम साथ में खूब खाएंगे और खूब पिएंगे। याया भी खुशी से बोला। ना ना, पता ही नहीं चला और वे ग्रीन क्लाउड सेक्ट पहुंच गए। लिन बे अपने नए पालतू को साथ लेकर ग्रीन क्लाउड सेक्ट लौट आया। मैं वापस आ गया। ना ना, नालांशी यून अब भी बहुत नाराज थी। तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? चली जाओ। जियोमे ने तुरंत जवाब दिया। रास्ता तो एक ही है, मैं बन शांजी को सम्मान देने जा रही हूं। क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी है? नालांशी यून के पास जवाब नहीं था, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। लिन बे को एक सफेद हंस दिखाई दिया और वो उससे फ्लर्ट करने लगा। अरे बड़े हंस, एक हार्ट बनाओ। हंस ने घमंड से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। होंक, माफ करना, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लिन बे का चेहरा काला पड़ गया, जिससे हंस डर के मारे कांपने लगा। भुना हुआ हंस, कितना लाल और स्वादिष्ट। चलो गर्म ग्रिल चालू करते हैं, अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? होस्ट ने सफलतापूर्वक सेक्ट मास्टर के हंस को भून दिया। विलेनस बिहेवियर प्लस 2000। वो चट्टान के ऊपर से नीचे भीड़ भाड़ वाले सेक्ट को देखने लगा। वो पहले ही जियाओ पीक पहुंच चुका था। लिन बे धीरे से बुदबुदाया और हिसाब लगाने लगा। लगता है समय आ गया है। पुरानी यादों में डूबकर वो सीढ़ियों के पास से गुजरा और नीचे मौजूद लोगों को देखने लगा। एक बार फिर 10 साल में होने वाली शिष्य भर्ती का समय आ गया है। दोनों हाथ कमर पर रखकर उसने कहा, देखते हैं इस साल मुझे कितने जूनियर मार्शल ब्रदर्स और सिस्टर्स मिलेंगे। अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का पता चला। लिन बे का मुंह खुला का खुला रह गया। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी? क्या वो बेशर्म शियाओ म्याओ अपनी पहचान छिपाकर चुपके से ग्रीन क्लाउड सेक्ट में घुसने वाला है? सेक्ट के मैदान में अजीब लड़कियों की भरमार थी। सुंदर लड़की डैन डैन, चार्म वैल्यू 70। कुंगुन, चार्म वैल्यू 80। शेनजेन, चार्म वैल्यू 75। उसकी वस्तु कुछ दूसरी लड़कियों के चार्म वैल्यू भी दिखा रही थी। शियाओफांग, चार्म वैल्यू 73। शाओफांग, चार्म वैल्यू 71। हानजोंग अपने होंठ चाट रहा था, पूरी तरह से एक लंपट की तरह। कोई हैरानी नहीं, ये एक कल्टीवेशन सेक्ट है। सिर्फ शिष्य भर्ती के दौरान ही 70 से ऊपर चार्म वैल्यू वाली इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। हमारे गांव से तो कहीं बेहतर है। घर वालों को याद करके उसे उल्टी आने जैसी महसूस हुई। हानजोंग, हानजोंग ब्रदर, जल्दी मेरे दिमाग से बाहर निकलो। तभी हानजोंग ने अपना मुंह पोंछा। ओ बुद्धिमान पुस्तक, ओ बुद्धिमान पुस्तक। अगर मैं पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट की सारी खूबसूरत लड़कियों को पालूं तो मैं किस रियल्म तक पहुंच सकता हूं? बुक स्पिरिट ने जवाब दिखाया। डिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तुम कहना चाहते हो डिटी ट्रांसफॉर्मेशन? कल्टीवेशन के रियल्म कई स्तरों में बंटे हुए हैं। 9 प्रोविंस कॉन्टिनेंट की कल्टीवेशन दुनिया 8 रियल में विभाजित है।